सबको जी यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 18 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सावधान रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए बुलाते हैं, इसका मतलब यह है कोई निश्चित खतरा हमारे सामने है, निश्चित खतरा हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द में है। इसलिए हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जहां इंसान सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, जागरूक रहेगा, वो प्रलोभन में फंसेगा नहीं, वो परीक्षा में पड़ेगा नहीं। जो सावधान नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेगा, जागरूक नहीं रहेगा, वो प्रलोभन में पड़ सकता है, वो बुराई में फंस सकता है, पाप में गिर सकता है, ईश्वर से दूर जा सकता है और उसके बाद उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे। इसलिए हम सबों से बेहद प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हमें आज के सुसमाचार के द्वारा बुलाता है। और यहां पर लिखा है, शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, फरीसियों के खमीर से और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह कहते हो। प्रभु का कहने का मतलब यह था कि उनके पास रोटियां नहीं इसलिए नहीं था। प्रभु का कहने का मतलब यह था कि फरीसी और हेरोद के प्रभाव से लोग अगर प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से वो गलत दिशाओं में जाएंगे, गलत जीवन बिताएंगे। उनकी धार्मिकता केवल दिखावे मात्र के रहेगी, बाहरी आडंबर मात्र का रहेगा, उसमें कोई आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। ईश्वर के मूल्यों से हट जाएंगे, ईश्वर के उस रिश्ता संबंध कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, फरीसियों के खमीर से और हेरोद के खमीर से सावधान रहो, सतर्क रहो। जब कोई खतरा हमारे आसपास रहता है तो हमें सावधान रहने के लिए बताया जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने शिष्यों को, सावधान रहो, इन लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि उनसे खतरा प्रभु ने देखा, क्योंकि उनके प्रभाव, उनका जीवन का प्रभाव प्रभु के शिष्यों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से ये गुमराह हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, सावधान रहो, फरीसियों से खमीर से, हेरोद के खमीर से सावधान रहो। या इसलिए कि कहीं हम प्रलोभन का शिकार ना हो जाएं। अगर सावधान नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से हम गलती कर बैठेंगे, प्रलोभन में फंस जाएंगे और वहां पर हमें रोना धोना होगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम इस प्रकार से फंसे रहें। जो सावधान रहता है वह सुरक्षित रहता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को फरीसियों के प्रभाव से बचने के लिए बताता है, साथ ही साथ हेरोद के प्रभाव से भी बचे रहने के लिए बताते हैं। क्योंकि फरीसियों की धार्मिकता बाहरी आडंबर
पर निर्भर थी, दिखावे के लिए थी, जिसमें कोई गहराई नहीं थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, केवल दिखावा ही दिखावा था, आडंबर ही आडंबर था। वो इंसान को कभी भी ईश्वर के उस प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित नहीं होता था। इसलिए प्रभु ने कहा, फरीसियों की खमीर से सावधान रहो, कहीं तुम्हारा जीवन भी फरीसियों जैसा ना हो। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से गहराई की धार्मिकता का जीवन हमें जीना होगा। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को सतर्क करते हैं, सावधान रहने के लिए कहते हैं। फरीसियों की खमीर से, फरीसियों के प्रभाव से प्रभु चाहते हैं कि हमारी धार्मिक क्रियाकलाप हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए लाभदायक हो। हमारी धार्मिकता ऐसी हो, प्रभु यीशु के मूल सिद्धांतों पर आधारित हो, प्रभु के मार्ग, सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के, न्याय के मार्ग पर चलते हुए एक असली धार्मिकता हो, जिसमें आध्यात्मिक विकास हमारा हो, हमारा विश्वास का विकास हो, प्रभु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था का विकास हो। ऐसी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, बचे रहने के लिए फरीसियों के खमीर से और हेरोद की खमीर से आज के ज़माने में हमें बचे रहने की ज़रूरत है। आधुनिक मीडिया के बुरे प्रभाव से बचे रहने की ज़रूरत है। हम सभी देखते हैं भाइयों बहनों, दिन प्रतिदिन बच्चों पर, युवक युवतियों पर, और जहां तक आज के दिन में हर कोई व्यक्ति मीडिया के गलत प्रभाव का शिकार हो रहा है। मीडिया का गलत प्रभाव की वजह से लोगों के आध्यात्मिक स्तर घट रहे हैं, लोगों के बीच में विश्वास का जीवन कमजोर पड़ रहा है, एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत कम हो रही है, एक दूसरे के साथ रिश्ता कमजोर हो रहा है। यानी कि एक दूसरे के साथ रिश्ता कमजोर का मतलब ईश्वर के साथ भी रिश्ता कमजोर हो रहा है। इसलिए हम सबों को बचने के लिए प्रभु हमें बताता, सावधान रहने के लिए बताता है। आधुनिक मीडिया के गलत प्रभाव से हम सचेत रहें, सावधान रहें, जागते रहें और दूसरों को जागरूक रखें। अन्यथा खुद हम गड्ढे में गिरेंगे, दूसरों को भी गड्ढे में गिरने देंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी सचेत रहें, सावधान रहें, आधुनिक मीडिया के गलत प्रभाव हमारे जीवन में ना आए। प्रभु का वचन का प्रभाव, प्रभु के वचन की शक्ति, सामर्थ्य हम में आए, उसके अनुसार हम जिए, एक सुंदर जीवन बिताएं, दूसरों को एक प्रेरणा के स्रोत बने, दूसरों के लिए उदाहरण बने। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इसलिए प्रभु के वचन को हम ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। भाइयों बहनों, हम सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, विश्वास में बुलंद हो जाएं और प्रभु की कृपा आशीष